नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड बेसिक स्टैंड। तो अमाइन का बेसिक स्टैंड जो गैसेस फेज में क्या होता है, एक्वस में क्या होता है, ये एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पलर है उसमें भी दिया गया है। तो अगर डायरेक्ट अमाइन गैस में पूछता है तो स्टेबिलिटी होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अगर यहीं पे इथाइल अमाइन रहता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इथाइल अमाइन में सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। वहीं अगर मिथाइल अमाइन रहता है, अगर इसमें पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। मैं तो सिंपल मिथाइल अमाइन के लिए याद रखी हुई थी 213। 213 इसका हो गया तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं इथाइल अमाइन में, तो ये सिंपली हो जाएगा 231। एंड एनसीईआरटी में थ्योरी में दिया गया है कि ये जो उल्टा पुल्टा हो गया है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एक्वस में, इसका रीज़न ये है कि इसमें फर्स्ट इफेक्ट सॉल्वेंट इफेक्ट दिया गया है एंड सेकेंड दिया गया है स्टेरिक इफेक्ट के वजह से ये सब केस आया है। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH2 लिया गया है एंड ये Br2NaOH लिया गया है एंड यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में सिंपली अमाइन बनता है। तो अमाइन कैसे बनता है देखो, ये है RC डबल बॉन्ड O NH2 एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Br2 + NaOH से। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे C एब्सेंट है। अगर C एब्सेंट है तो मतलब कि इस रिएक्शन में से C वाला कोई पार्ट उड़ा देंगे, तो ये वाला पार्ट हम उड़ा देंगे इसमें से, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RNH2। ये हमारा अमाइन बन के तैयार हो गया। तो सिंपल इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है RNH2 मतलब कि 1 डिग्री अमाइन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है HX से। तो ये सब रिएक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये H इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये NH3+ हो जाएगा एंड प्लस के साथ हैलाइड ग्रुप आ जाएगा, ये X- हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर है एनिलीन। एनिलीन को रिएक्ट करवाया गया है HCl से, मतलब कि ये हो गया बेस एंड ये हो गया एसिड, तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वही मतलब कि इसमें भी ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो NH3+ हो जाता है एंड प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा, तो ये Cl- यहाँ पे आके जुड़ जाता है एंड इसको बोलते हैं एनिलीन क्लोराइड। फिर ये जो साल्ट बना है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं OH- से, तो यहाँ पे अमाइन बन के रेडी हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो ये है RNH3+ X- एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है OH- मतलब कि बेस से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH है तो यहाँ से हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया +H2O एंड ये X- को भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि हैलोजन ग्रुप को। तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो अब यहाँ पे बचेगा RNH2 एंड ये अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है इथेन अमाइन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिड क्लोराइड से। तो यहाँ पे रीएजेंट में बेस लिया गया है। तो अब ये रिएक्शन को हम देखते हैं कैसे होगा। ये है C2H5NH, इसको बोलते हैं इथेन अमाइन एंड रिएक्ट करवाया गया है एसिड क्लोराइड से C डबल बॉन्ड O Cl से एंड यहाँ पे रीएजेंट में बेस लिया गया है। तो ये जो है ये इस पे अटैक करेगा। तो इसमें हम पहला इंटरमीडिएट में क्या करते हैं कि सबको जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ देते हैं। ये C2H5 हुआ, यहाँ पे ये NH है, ये H है एंड यहाँ पे आगे ऐड हो जाता है C डबल बॉन्ड O Cl CH3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाता है लेकिन कार्बन का 4 ही बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। ये तो प्रोडक्ट हो गया इंटरमीडिएट वाला, बट फाइनल सिंपली हम बना देते हैं HCl को बाहर निकाल के। जैसे ये C2H5 है, ये NH है हुआ, ये H हुआ, यहाँ पे Cl लिखेंगे, ये हो गया C डबल बॉन्ड O एंड इधर CH3 आएगा, तो ये HCl को बाहर निकाल देंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा C2H5NH CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है।
तो वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, इसको बोलते हैं एन इथेन अमाइड एंड ये HCl है। नेक्स्ट रिएक्शन सिमिलर इसके ही जैसा है, यहाँ पे लिया गया है एन इथाइल इथेन अमाइन एंड रिएक्ट करवाया गया है एसिड क्लोराइड से। रिएजेंट में यहाँ पे भी बेस ही लिया गया है, तो हमारा वही काम है, HCl को बाहर निकाल देंगे एंड इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। एंड NCERT में दिया गया है कि जो ये बेस हम लेते हैं ये स्ट्रॉन्गर होता है अमाइन के कंपेयर में, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस लेने के वजह से यहाँ से रिमूव हो जाता है HCl, जो कि रिएक्शन को शिफ्ट करता है फॉरवर्ड में, एंड बेस के जगह पे हम पाइरीडाइन भी ले सकते हैं। एंड ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये जो रिएक्शन होता है ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अमाइन में ही होता है, 3 डिग्री में नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बचता ही नहीं है। नेक्स्ट है बेंजीन अमाइन एंड यहाँ पे लिया गया है इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, फिर से वही उल्टा पुल्टा जोड़ना हमारा काम है। इसको ब्रेक करेंगे तो इधर निगेटिव आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा, एंड यहाँ से एक जो H है वो इधर दे देंगे निगेटिव को, तो यहाँ पे एसिड बनके तैयार हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये पॉजिटिव था फिर ही निगेटिव के पास गया है, तो ये जो N होगा ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव वाला के साथ पॉजिटिव वाला को ऐड कर देंगे, सिंपल। ये देख सकते हैं C6H5NH एंड ये आके यहाँ पे ऐड हो गया है C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट है मीथेन अमाइन एंड बेंजोइल क्लोराइड। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा काम क्या है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। इसको हम लिख लेते हैं अच्छा से CH3NH एंड ये हो गया NH। तो यहाँ पे से हमें पता है HCl बाहर निकल जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, एंड निगेटिव के साथ पॉजिटिव गया है तो ये जो होगा पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव के साथ ये पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। CH3 एक हाइड्रोजन पहले से ही था एंड ये निगेटिव है तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड ये C6H5 प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। एंड इस पूरा रिएक्शन में हम यही देखे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, एंड ये जितना भी रिएक्शन देखे हैं यहाँ पे अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, मतलब कि प्रोडक्ट में अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि असाइलेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइड होता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी प्रोडक्ट बना है सब में अमाइड है, ये भी अमाइड है, ये भी अमाइड है, ये भी अमाइड है एंड ये भी अमाइड है।